भाइयों, ये क्लास 12 का एक्सरसाइज 13.3 का बेज थ्योरम बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सो देखिए। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स. अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड and 6 black balls. One of the two bags is selected at random and the ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसके आधार में देखिए, समझिए भाइयों कि एक ठो ये समझिए बैग हुआ, इसको बैग 1 मान लीजिए। इसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बोला, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है। ऐसे ही दूसरा बैग है भाइयों, जो इस बैग में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल बोला, तो ये हुआ। एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 सिलेक्ट करने का बराबर बात होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 सिलेक्ट होने का बराबर बात होगा, क्योंकि 2 ठो बैग है, दोनों का प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने का 1/2 हुआ भाइयों। अब देखिए क्या बोल रहा है कि one of the bag is selected at random and the ball is drawn from the bag which is found to be red. रेड आया तो हम खोज रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग 1 गिवन दैट बैग 1। ये मीनिंग है बैग 1 से रेड आने का संभावना क्या होगा, 4 बाई टोटल 8 है बैग 1 में, तो ये 1/2 हो गया भाइयों। वैसे ही बोल रहे हैं भाइयों रेड आने का, क्योंकि फाउंड टू बी रेड बोला तो ऑलवेज रेड आने का ही फ्रॉम बैग 2 ऐसे लिख रहे हैं। देखिएगा भाइयों, थोड़ा गौर करिएगा, विचार करिएगा, सोचिएगा कि ये क्या लिख रहा हूं मैं। 2 रेड, फिर भी रेड ही आने का बैग 2 से बोल रहे हैं, तो बैग 2 में ये बैग 2 में देख रहे हैं भाइयों कि रेड 2 ठो है एंड टोटल 8 हुआ, तो 1/4 हुआ। अब क्या बोल रहे हैं भाइयों निकालने के लिए, सो देखिए कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ होगा, सो निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन दैट रेड बॉल आया था। ये तो है ही भाइयों, विचार करिएगा, ये हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 होने का गिवन दैट रेड बॉल आया था जब ड्रॉ किया। तो इसको कैसे लिखते हैं, सो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने का फ्रॉम बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 होने का। इसका मतलब ये हुआ कि बैग 1 में एंड रेड बॉल होने में इंटरसेक्शन बात है, रेड बॉल एंड बैग 1 में इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। एंड यहां पर नीचे में क्या हुआ, टोटल रेड बॉल आने का, जो बैग 1 से भी आ सकता है, बैग 2 से भी आ सकता है, टोटल को लिख दिए भाइयों। तो इसको सिंपल स्पेस बोलते हैं भाइयों ऐसे। तो रेड एंड दैट इज बैग 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 ऐसे लिखते हैं। तो रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 हम देख रहे हैं ऊपर में 1/2 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 तो 1/2 है ही, तो हम ऐसे ही लिखे 1/2 इंटू ये नीचे भी वैसे ही लिखे। एंड रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 1/4 है एंड बैग 2 आने का 1/2 है। तो हम देख रहे हैं कि ये 1/4 नीचे से 1/4 ऊपर से भी 1/4 कॉमन लेकर हटा दिए भाइयों, हटा दिया तो ऊपर 1 हो गया, नीचे 1 + 1/2 हो गया भाइयों। एंड दिस इक्वल टू 1/1 + 2 यानी कि 3/2 हो गया। तो ये ऊपर गया तो 2/3 हमारा ये आंसर हो गया भैया। सेम एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सो देखिए। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholar not residing in hostel. Means previous years result report that 30% of all students reside in hostel and attends a grade A and 20% of the day scholar attends A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? ये क्वेश्चन सुने होंगे एंड सुनने के बाद क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टेलियर, विचार करिएगा भाइयों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टेलियर इज 40% है, 60% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टेलियर
60% है बोल रहे हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर डी से रिप्रेजेंट कर दिए, एंड ये 40% है भाइयों, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, सो देखिएगा कि कोई हॉस्टल में रहने वाले ग्रेड ए पाया, उसका प्रोबेबिलिटी 30% है। हॉस्टल में रहने वाले जो ग्रेड ए पाया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए पाने वाले जो हॉस्टल में रहते हैं, ये मीनिंग हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए पाने वाले जो हॉस्टल में रहते हैं, ये क्या हुआ भाइयों 30%। ये बोल रहा है 30% ग्रेड ए पाया जो हॉस्टल में रहते हैं, एंड ग्रेड ए पाया जो 20% ग्रेड ए पाया जो डे स्कॉलर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए पाने वाले जो डे स्कॉलर हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है भाइयों, विचार करिएगा, जो बोल रहे हैं इसको सिंबल हिसाब से ऐसे लिख दिए। तो हमको क्या निकालना है भाइयों कि कॉलेज अवार्डेड रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड इन he has an A grades. What is the probability that the student is a hostelier? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टेलियर होने का गिवन डेट की ग्रेड ए पाया था भाइयों, थोड़ा इसको विचार करिएगा, ग्रेड ए फ्रॉम हॉस्टेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टेलियर, ऐसे लिखने का स्टाइल देखिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए पाने वाले फ्रॉम हॉस्टेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए पाने वाले फ्रॉम डे स्कॉलर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर, ऐसे हम लिखे। हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ए ग्रेड पाने वाले फ्रॉम ऑस्ट्रेलियर कितना है 30% है भाइयों, 30% ऐसे लिख दिए, इनटू विचार करिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियर 60% है, विचार करिएगा भाई ये 60% है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। एंड वैसे ही ये भी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इनटू ये 60% हुआ, विचार करिएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए पाने वाला डे स्कॉलर ये 20% है, 20% है प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर, तो ये 40% है। तो हम ऐसे लिख दिए, देखिए कोई टेंशन नहीं है। पर में क्या रह गया भाइयों, ऐसे बेटर होगा कि ऐसे कर लेते हैं तो समझने में ठीक रहेगा विद्यार्थी को, ये 60/100 ऐसे कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। 30/100 इंटू 60/, इस प्रोबेबिलिटी है फ्रैक्शन में ही ले गए हैं भाइयों, कोई टेंशन नहीं है। 20/100 इंटू 40/100 ऐसे लिख लिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 00 ये सब में जो है, ये 2 0 सब में ऐसे काट दीजिए, ये 2 0 जो है सो सब में कट गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक में 1 to 2, देखिए भाइयों 1 to 2 हर एक में कॉमन है, नीचे 100 सब में कॉमन है, हटा दिए। तो ऊपर में 3 into 3 रह गया भाइयों, विचार करिएगा, नीचे 3 into 3 रह गया, एंड प्लस हर एक में 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ 4 रह गया सिर्फ। तो हम देख रहे हैं भाइयों कि ऊपर में 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, प्लस 4 हो गया, तो 9/13 ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया भाइयों। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज से है। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that a student knows the answer given that he answered it correctly? भाइयों probability of knows the answer 3/4 दिया हुआ है, and probability of guesses करने का 1/4। क्वेश्चन बोल रहे हैं द स्टूडेंट हु गेसेज एट द आंसर एंड आंसर करेक्ट होने का संभावना 1/4 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का जब स्टूडेंट गेस किया, ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का जब स्टूडेंट गेस किया तो 1/4 हुआ। विचार करिएगा भाइयों अच्छे से, एंड विचार करिएगा भाइयों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का जब स्टूडेंट जानता था, आंसर मालूम है उसको, तो करेक्ट होने का संभावना क्या होगा भाइयों 1। जब वो जानता था तो 100% करेक्ट होगा। तो ये मीनिंग हुआ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, सो देखिए भाइयों कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, कि नोज द आंसर एंड गिवन दैट आंसर करेक्ट है। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
करेक्ट होने का, गिवन दैट स्टूडेंट जानता है आंसर, नोज द आंसर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर बाय, विचार करिएगा लिखावट कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का जब स्टूडेंट जानता था, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज, ही नोज द आंसर, वैसे ही प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का जब स्टूडेंट गेस किया भाइयों, एंड प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस करने का यहाँ पर लिखे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का एंड नोज द आंसर, ये क्या है हमारा 1 है, देख रहे हैं हम, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर 3/4 दिया हुआ है, तो ऐसे लिखे, लिखावट पर विचार करिएगा कैसे होता है, सो देखिए 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस करने का, करेक्ट होने का जब गेस किया तो 1/4 हुआ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस करने का दिया है 1/4 हुआ, तो ये क्या हुआ, नीचे से ऊपर जिस देख रहे हैं नीचे से 4, एंड सबके नीचे में 4 है, दैट्स वाई 4 कॉमन लेकर के हटा दिए भाइयों, ये स्टाइल हुआ। एक ठो विचार करिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, एलसीएम नहीं करना है, टाइम लगेगा, नीचे का 4 जो है हटा दिए, तो हमारे पास भाइयों ये बाकी रहा, विचार करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, एंड 3/12 विचार करिएगा, प्लस 1 हुआ, एंड ये बाई 4 हम ऊपर भेज दिए, विचार करिए, तो ये 12/13 हुआ, यही हमारा आंसर हुआ भैया। ये सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है देखिए, अ लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. That is, if a healthy person is tested, then with probability 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has disease given that his test result is positive? भाइयों देख रहे हैं कि बोल रहे हैं 0.1% एक्चुअली डिजीज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज वाले 0.1% मीन्स 1/1000 लिख दिए, एंड नॉट डिजीज मीन्स हेल्दी पर्सन का बात कर रहे हैं, तो 1 - 1/1000 999/1000 ऐसे लिख दिए भाई। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, विचार करिएगा अच्छे से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव माने डिजीज है तो डिजीज बोल रहे हैं, लेबोरेटरी टेस्ट है तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, इफेक्टिव जब डिजीज है, तो विचार करिएगा भाइयों 99% बोल रहे हैं कि ये डिजीज है, तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, डिजीज है 99/100 हुआ, एंड दूसरा क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव बोल रहे हैं जब डिजीज नहीं भी है तब भी बोल रहे हैं कि डिजीज है, ऐसे इफेक्टिव जब नॉट डिजीज माने हेल्दी पर्सन को भी बोल देता है कि ये डिजीज है इसमें, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो बोल रहा था 0.5% ऑफ द प्रोबेबिलिटी पर्सन ऐसा बोल रहा था आपको, 0.5% जो है, सो संजोग बस क्या है कि इफेक्टिव बोल देता है, हेल्दी पर्सन है तब भी बोल देता है 0.5%। तो भाइयों 0.5%, तो 0.5% का मीनिंग क्या हुआ, सो देखिए ऐसे आप फ्रैक्शन में ही ले जा रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में सब कुछ ले गए भैया, तो ये भी फ्रैक्शन में ले गए, 5/1000 हुआ। तो अब हमको करने क्या बोला, सो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव होने का जब डिजीज था ऐसा बोला, तो अब क्या लिखेंगे, वास्तव में डिजीज था, एंड गिवन दैट पोस्ट टेस्ट रिजल्ट क्या है, लेबोरेटरी का टेस्ट पॉजिटिव है, ये आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज होने का जब टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव था। तो भाइयों इसको देखिए, ऊपर में वैसे ही लिखे हैं, E- ऐसे D इफेक्टिव व्हेन डिजीज, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज होने का बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E-D इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव यानी कि E- जब डिजीज नहीं था, हेल्दी पर्सन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ भाइयों प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव टेस्ट रिजल्ट एंड
गिवन द डिजीज, ये हमारे पास 99/100 देख रहे हैं भाइयों, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज होने का 1/1000 देख ही रहे हैं, तो नीचे भी वही लिख रहे हैं भाइयों। थोड़ा विचार करिएगा, 1/1000 हुआ, प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव जब हेल्दी पर्सन था, ये नोट डिजीज जिसको बोलते हैं, तो ये ऐसा था 5/1000 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी होने का नोट डिजीज वाला, तो 999/1000 हुआ, एंड ये सब दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं भाइयों कि नीचे में हर एक के नीचे में 1000 ये जो है एक पर 5 ठो जीरो कॉमन है, हटा दिए भाइयों, हटा दिए, तो 99, इधर भी 99 प्लस भाइयों 5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाइयों, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 एंड 4 49, 5 9 जा 45 एंड 4 49, ये हुआ, मल्टीप्लाई कर दिए, एंड ये इसमें 6 ठो जीरो था भाइयों, तो एक ठो 10 रख दिए। तो भाइयों देखिए 10 से एलसीएम हुआ, तो ये ऐसा हो गया, ये 10 जो है ऊपर चला गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि 990 बाई ये जोड़ दिए, 5 हो गया, 9 9 18 हो गया भाइयों, 9 9 18, फिर 9 हो गया, 5 हो गया, तो 5 से काट दिए भाइयों, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, विचार करिएगा भाइयों, 5 से 1 जा, फिर 5 1 जा, ये 5 9 जा 45, 5 7 जा हो गया। वैसे आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में थोड़ा ये भी हो सकता है, लेकिन इसको और काट सकते हैं, 3 से कट रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 3 6 जा 18, विचार करिएगा भाइयों, 3 6 जा 18, 3 से कट रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट रहे हैं भाइयों, तो 2 2 हो गया भाइयों, 1 3 3 हो गया। एक्चुअली आंसर यही होना चाहिए, लेकिन बुक में भाइयों ऊपर का 198/1197, दैट्स वाई जो आंसर लिखे आंसर हो गया।